आज हम 5th, 6th, 7th, 8th क्लास के लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण में पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे आज, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ण के प्रकार, अयोगवा, वर्णमाला, मात्रा, अनुस्वार और अनुनासिक, और जो वर्ण हैं उनके बोलने का जो उच्चारण स्थान है उनको कहाँ से बोला जाता है, किस तरह से बोला जाता है, ये भी हम इसमें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर 2, क्लास 5th, 6th, 7th, 8th। तो पहला टॉपिक है हमारा वर्ण क्या होता है। हर किसी भी भाषा में एक चिन्ह या ध्वनि होते हैं, उनका एक क्रम होता है। तो जो चिन्ह और जो ध्वनि है उनको किसी ध्वनि है उनको किसी चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लिखित भाषा के लिए चिन्ह बनना जरूरी है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जैसे चाइना और वो हम लैंग्वेज देखते हैं, कुछ भाषाएं तो फूल बने हुए लगते हैं, तो फूल नहीं होते, वो एक निशान होते हैं। ऐसे हम लोग हिंदी में भी होते हैं। तो हिंदी में क्या होते हैं, तो वर्ण क्या है, तो वर्ण वह ध्वनि या चिन्ह है जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि या चिन्ह जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, कै, खे, मैं, टे, कुछ भी ऐसे जो वर्ड है जिनके नीचे हलंत लगा होता है, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये होता का, तो इसके टुकड़े हो सकते थे, कै प्लस आ, तो ये नहीं, वर्ण जो है वो कै है। जितने भी जो स्वर हैं वो तो हैं ही वर्ण, उसके बाद में जो है वो ऐसे लिखे जाते हैं, उनमें स्वर जुड़े होते हैं, क्या कहें। तो वर्ण क्या हो गए, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि या चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं वर्ण। अब वर्ण के प्रकार, वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है, जिनको बोलने में कम समय लगता है और जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, बिना किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, रिल, ए, ओ तक, जितने भी अक्षर हैं ये यहाँ से लेके ओ तक, ये सारे क्या हैं, स्वर हैं। और बाकी जो अक्षर बचे अब, जिनको ऐसे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, तो उन्हें कहते हैं व्यंजन। जैसे का, तो इसको कै प्लस आ, तो आ के साथ में बोला जा रहा है, आ के स्वर की सहायता से, तो ये तो हो गए व्यंजन। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हस्व स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर, और होते हैं प्लुप्त। ये स्वर माना भी जाता है, नहीं भी माना जाता है, समझ लीजिए। हस्व स्वर वे स्वर जिनको बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं हस्व स्वर। जैसे अ, इ, उ, रे, ये है हस्व स्वर, यानी बहुत कम समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको हस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ऐसे प्लुप्त क्या होते हैं, वे स्वर जिनमें हस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे रे, और ये 3 का निशान लगा दिया, रे, जैसे कहते हैं अरे, या ओ, तो 3 ये निशान लगा देते हैं। इसका मतलब होता है आपको इतना जोर देके पढ़ना है कि लगभग हस्व स्वर से तिगनी आवाज आ। जैसे रे, तो हस्व स्वर में हम आ पढ़ रहे थे, फिर दीर्घ में आ, फिर प्लुप्त में आ, ऐसे करके 3 बार में पढ़ेंगे तो जगह प्लुप्त स्वर। तो उसके बाद में आता है व्यंजन।
व्यंजन के भी 3 स्वर होते हैं। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा में दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलते वक्त हवा हमारी मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकले तो वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। जितने भी जैसे ख ख ग हैं, छ छ झ झ हैं, ड़ हैं, ट ठ ड ड़ हैं, त थ द हैं, प फ ब, ऐसे ये अक्षर है स्पर्श व्यंजन, ये वर्ण जितने भी हैं। फिर था अंतस्थ व्यंजन, वे व्यंजन जो स्वर और व्यंजनों के बीच में होते हैं, जैसे य, र, ल, व, जिनको पढ़ते हुए बहुत कम समय लगता है, स्वर से ज़्यादा लगता है और व्यंजन से थोड़ा सा कम लगता है। एक तरह का थोड़ा सा स्वर और व्यंजन के बीच के अक्षर ये चारों माने जाते हैं तो व्यंजन ही, बट ये स्वर और व्यंजन के बीच में ही माने जाते हैं क्योंकि ये स्वर के आसपास ही आवाज़ निकालते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते वक्त मुंह से रगड़ के हवा निकलती है और ऊष्मा पैदा होती है, थोड़ी गर्मी पैदा होती है, जैसे शा, शा, श और ह। इनको बोलते वक्त थोड़ा सा रगड़ से हवा बाहर निकलती है जिससे थोड़ी वो गर्म हो जाती है, इसलिए उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अयोग वाह। अयोग वाह क्या होते हैं? वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, उनको हम अयोगवा कहते हैं। ऐसे अक्षर सिर्फ हिंदी वर्णमाला में 2 ही होते हैं, आ और अह। अंग और जो बड़ा मतलब हा होता है, जिसे हम जो विसर्ग टाइप विसर्ग होता है, लगभग वही विसर्ग होता है हमारा। तो ये 2 अक्षर जो हैं, ये 2 वर्ण हैं, ये कहलाते हैं अयोगवा। ना ये स्वर हैं, इनका उच्चारण ना ही स्वर की तरह हो रहा है और ना ही व्यंजन की तरह उच्चारण हो रहा है, इसलिए कहलाते हैं ये अयोगवा। वर्णमाला किसी भी भाषा में जो ध्वनि चिन्हों को लिखने का क्रमबद्ध तरीका होता है, क्रमबद्ध एक सेट होता है, एक माला होती है, या एक माना कहो कि वर्णों का एक क्रमबद्ध एक पैटर्न होता है, लिखा होता है। जैसे हिंदी इंग्लिश में ABCD Z तक होती है, ऐसे हिंदी में छोटे आ से लेकर ज्ञ तक होता है। तो वर्णों का क्रमबद्ध जो श्रृंखला है वो कहलाती है हमारी वर्णमाला। मात्रा है क्या है? मात्रा क्या होता है? मात्रा जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा माँ, मैं प्लस ओ प्लस रे प्लस आ, ठीक है, तो ये हो गया मोर। तो ये ओ का रूप बदल गया, ठीक है ना, और ये रा का रूप यहाँ से आके बदल गया, तो ये तो मात्रा हो गई यहाँ पर ओ की। ऐसे अगर मैं लिखता रोना, तो रोना ये ऐसा नहीं था, रोना ये था रा प्लस ओ प्लस न प्लस आ। तो ये जो मात्रा थी आ की और ओ की, यहाँ पर आ और ओ नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे रूप बदल गया, शॉर्ट हो गया, ये ऐसे लग गया, ऊपर को चली गई मात्रा और ये ऐसे एक डंडल लग गया, तो ये आ की मात्रा बन गई, तो ये हो गया रोना। तो जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम मात्रा। अब आता है आपका अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अब अनुस्वार क्या है? जो आपने देखा होगा, जो ऊपर बिंदी लगी होती है, ऐसे जो अंक की बिंदी लगी होती है, उसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। यानी जिस मात्रा का या जिस स्वर का उच्चारण नाक से होता है, नाक से, जैसे बंदर, अंडा, नाक से ही केवल होगा, ठीक है, चंदा, ऐसे, तो नाक से इसका उच्चारण होता है, वो कहलाता है अनुस्वार। और अनुनासिक जो होता है वो ये है आपका, जिसमें आपको चंद्र बिंदु लगाना पड़ती है और इसकी आवाज़ नाक और मुंह दोनों से होती है, जैसे
चांद, माद, इस टाइप से, कुआं, इस टाइप से। तो ये जो जिससे नाक और मुंह दोनों से आवाज जाती है उसे कहते हैं अनुनासिक और उसे कहते हैं अनुस्वार। छोटा सा एक टॉपिक और है आपका, जो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से कहाँ किससे होता है, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है। का वर्ग का उच्चारण, अब का वर्ग का उच्चारण हम लोग का, खा, गा किससे कर रहे हैं, नॉर्मली किससे करते हैं हम का वर्ग का उच्चारण, तालु से करेंगे। चा वर्ग का कंठ से करेंगे, नहीं गलत, सॉरी, थोड़ा का वर्ग को दोबारा देखते हैं। का वर्ग का उच्चारण हमारा कंठ से होगा, का, खा, गा, घा, ड़ा, ये सारे हम कंठ से पढ़ेंगे, गले से पढ़ेंगे। चा वर्ग का उच्चारण हम तालु से करेंगे। चा वर्ग में जो भी आता है, जैसे ये इसमें का, खा, गा ऐसे आएंगे। चा वर्ग में चा, छा, जा, ये सारे हम तालु से पढ़ेंगे, तालु पे जीभ टच करेगी, तालु, चा, छा, जा, जा ऐसे हुआ। फिर टा वर्ग को हम मूर्धा से पढ़ेंगे। मूर्धा वह स्थान होता है जो हमारे तालु और जो ओंठ होते हैं इसके बीच का जो मुलायम वाला हिस्सा होता है वह कहलाता है मूर्धा, जो मुलायम वाला हिस्सा होता है। तो जो टा का वर्ग करेंगे आप बोल लें मेरे साथ, टा, ठा, डा, ढा। तो देखिए तालु के आगे को और दांत वाले के हिस्से के जो जबड़े हमारे थोड़ा मसूड़ा जो उसके पीछे का हिस्सा एक मुलायम है, वहीं पे जीभ अटक रही है हमारी। सही बोलने का तरीका वही है टा वर्ग का, जिसमें टा, ठा, डा, ढा ऐसे कर लेंगे। ता वर्ग को हम लोग दंत या दांत से बोलेंगे। ता के जो वर्ग है हमारे, ता, दांत ही आपको टच करना पड़ेंगे, ता, था, थ, धा, न, ठीक है। ऐसी पा वर्ग में, पा वर्ग हमारा ओंठ से आएगा, ओंठ से करेंगे हम पा वर्ग ओंठ से करेंगे। अब इसमें हमारा पा वाले वर्ग बोलेंगे पा, तो आपका ओंठ लिप्स बंद होंगे आपसी में, पा, फा, बा, भा। देखिए तो ये वाले आपके इनका उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप पूरा तैयार कर लियो, फिर नोटबुक में लिख भी लीजिए।